मैं कौन हूं, इस संबंध में मैंने परसों और कल आपसे कुछ बातें की। परसों मैंने आपसे कहा, ज्ञान नहीं वरन अज्ञान। अज्ञान की अवस्था में उसे जाना जाता है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है, लेकिन हम ज्ञानी हो सके हैं, अज्ञानी होने का हमारा कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ। हम अज्ञानी होना भी नहीं चाहते। अगर तुम किसी भी पान की दुकान पे भी जाओगे, उससे भी तुम काफी ज्ञान की चर्चा सुन सकते हो। वो भी पूरा संत मालूम पड़ेगा, चाहे उसे पता हो या ना पता हो। ज्ञान हमारी बाधा है। इस ज्ञान को कैसे छोड़ा जाए, और ये बिल्कुल भी मैं आपसे कह सकता हूं, ये तुम्हारा नहीं। 99.9% ये बाहर से आया हुआ है, ये निश्चित हमारा नहीं। कुछ समाज से आया है, कुछ परिवार से आया है, कुछ हमारी शिक्षा से आया है, कुछ हमारे रिश्तेदारों से आया है। उसका जोड़ हो तुम, तुम्हारा अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, ज्ञान नहीं वरन अज्ञान में प्रवेश कर। कल मैंने आपसे कहा कि उस रहस्य में कैसे प्रवेश किया जाए, उस अतल गहराई में कैसे प्रवेश किया जाए, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा की। आज की शाम मैं आपसे उस शून्यता की बात करने वाला हूं, जो इन दोनों के भी बहुत गहरे जाती है। ये मन की डेप्थ है, गहराई है। वहां तक जाने की हिम्मत हो तो मैं निमंत्रण देता हूं। मैं बिल्कुल राजी हूं ले जाने के लिए। तो मैं आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूं, और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, मैं उन सभी को निमंत्रण दे रहा हूं उस परम भगवत्ता तक जाने का, उस अतल गहराई तक पहुंचने का। तो आज की शाम शून्यता, उस एम्प्टीनेस, उस खालीपन का बोध कैसे हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमने बहुत सारी चीजें पहले से ही अपने ऊपर थोप रखी हैं, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, हमने इसकी फिक्र ही नहीं ली। जो जिसने दिया हमने बिल्कुल स्वीकार कर लिया, और मैं आपसे कहूं, ये स्वीकार बिल्कुल झूठा है। ये ज्ञान नहीं हो सकता है। तो आज की चर्चा मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूंगा। एक राजमहल के बाहर सुबह ही सुबह बड़ी भारी भीड़ लगना शुरू हुई। उस भीड़ में जो आया वो वहीं रुका रह गया, फिर वापस लौटा नहीं।
शाम होते होते पूरी राजधानी उस महल के बाहर खड़ी हो गई। कुछ अजीब सी घटना घट रही थी उधर। एक भिखारी ने सुबह ही सुबह राजा के सामने, उस सम्राट के सामने अपना भिक्षा पात्र कर दिया और तब से बड़ी मुश्किल हो गई। उस भिखारी ने कहा उस राजा को कि मैं भिक्षा लेने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, क्या उनको पूरी कर सकोगे? राजा ने कहा, पहली बार मैंने देखा है देने वाला शर्त रखता हो यह चलता है, लेने वाला शर्त रख के पहली बार हुआ है। निश्चित ही तुम बोल सकते हो, क्या है तुम्हारी शर्त? उस भिखारी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास होना जाना चाहिए कि क्या मेरे भिक्षा पात्र को पूरा भर दिया जाएगा, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी और द्वार पर चला जाऊंगा। उस राजा का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस राजा ने कहा कि इतना छोटा सा पात्र भी नहीं भरा जाएगा। उस राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, उससे कहा कि मैं इसका पात्र कुछ दानों से भर सकता था, लेकिन इसने ऐसी शर्त रखी है, इसीलिए अब इसका भिक्षा पात्र सोने, हीरे, मोतियों से भर दिया जाए। मंत्री दौड़े, सोना, चांदी, हीरे लेकर आए और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाला और राजा को अपनी भूल पता चल गई। फिर राजा बड़ा हैरान हुआ। महल से आभूषणों का लाना और उस पात्र में डालना, और पात्र खाली का खाली। सुबह से सांझ हो गई, पूरी राजधानी वहां इकट्ठी हो गई थी। किसी ने जाने का नाम नहीं लिया। राजा शाम होते होते स्वयं भिखारी हो गया, क्योंकि उसके पूरे खजाने खाली हो गए, लेकिन उसका पात्र नहीं भरा गया। उस राजा ने अपनी हार मान ली और भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और उससे कहा, क्या है ये भिक्षा पात्र? क्या है जादू? क्या है इसका सीक्रेट? ये भरता क्यों नहीं है? उस भिखारी ने कहा, कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई भी जादू नहीं है, मैं खुद हैरान हूं, ये भरता नहीं है। उस भिखारी ने कहा कि मैं एक मरघट के रास्ते से गुजरता था, वहां मुझे एक आदमी की खोपड़ी मिल गई, उसी का मैंने भिक्षा पात्र बना लिया है। मैं हैरान हूं, ये भरती नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसी के संबंध में कि हमारा जो मन है, हमारी जो खोपड़ी है, हमारा मस्तिष्क है, बुद्धि है, ये कभी नहीं भरती, भर नहीं सकती है। इसका स्वभाव ऐसा है और इसको भरने की पागल दौड़ हमें इस हद तक ले आई है कि हमने आज इंसान को इंसान समझना छोड़ दिया। इसी पागल दौड़ में
और मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं कि ये भरेगा नहीं। अगर तुम थोड़े पीछे जाओ, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे पिता इसी मन को भरने के लिए लगे हुए, और इसी पागल दौड़ में तुम भी शामिल हो। ये नहीं भरेगा। तो हम कई तरीके से इसको भरने की कोशिश करते हैं। कोई डिग्री ले लेता है, कोई पीएचडी कर लेता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, और न जाने 25 तरह के पागलपन हैं इस मन को भरने के लिए। लेकिन ये आज तक नहीं भरा गया। तुम कितने भी ज्ञान इसमें डाल सकते हो और खाली का खाली है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मन खाली रहना ही चाहता है तो इस दौड़ से मुक्त हो जाओ। तुम भरने की फिक्र ही मत लो। अभी तक जिन्होंने भी भरा है वो भर नहीं पाए, तो तुम भरने की फिक्र ही छोड़ दो। तुम खाली होने के लिए राजी हो जाओ। और मैं तुम्हें पूरे यकीन से कह सकता हूं, उस खाली होने में, उस शून्यता में तुम जान जाओगे इसका स्वभाव। एक आदमी ने बहुत तपस्या करके एक प्रेत को प्रसन्न किया। प्रेत हाजिर हो गया। उसने कहा कि जी हुक्म, आदेश। उस आदमी की जिंदगी भर की तमाम इच्छाएं, उसको बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ियां खरीदनी है, बड़ी जमीन जायदाद खड़ी करनी है, और न जाने कितने तरह की इच्छाएं उसने पाल रखी थी। उस आदमी ने कहा कि इन इच्छाओं को मेरी पूरी करो। कुछ ही पल बीता होगा, देखते देखते उस आदमी की सारी इच्छाएं उसने पूरी कर दी। घंटे 2 घंटे बीते होंगे और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और उस प्रेत ने कहा कि मुझे काम दो। अब वो आदमी घबराया। उसके पास अब कोई ऐसा काम नहीं बचा। उस प्रेत ने कहा कि मुझे काम दो, नहीं तो एक ही काम है, और वो ये कि मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूं। मुझे काम चाहिए। और वो आदमी बड़ी मुसीबत में पड़ गया। उसी गांव में एक बूढ़ा फकीर रहा करता था। वो आदमी दौड़ा हुआ उस फकीर के पास पहुंचा। उसने कहा कि मैंने एक प्रेत को प्रसन्न किया है और मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मेरी फांसी बन गई है। उसे काम चाहिए। उस फकीर ने कहा कि तुम एक काम करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बाल्टी ले जाओ और उसको दे दो, और उससे कहना कि इसको भरो। बस इतना सा काम। वो आदमी चला आया। रास्ते में सोचता होगा कैसा पागल है, ये बाल्टी से क्या होगा? बाल्टी में पेंदी नहीं है, ये भरेगी कैसे? पेंदी तो खाली। बाल्टी ऊपर से नीचे से एक जैसी है। वो बाल्टी लाकर प्रेत को देती,
और उससे कहा है कि इसको भरो, और प्रेत तब से उस बाल्टी को भरने की कोशिश में है। वो आदमी कभी का मर चुका है, लेकिन वो प्रेत अभी भी लगा हुआ है। वो प्रेत बाहर मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन मैं ये निश्चित कह सकता हूं, एक एक आदमी के भीतर उस प्रेत ने निवास बनाया हुआ है। वही है तुम्हारा मन, वो नहीं भरेगा। आदमी सांसारिक चीजों से भरने की कोशिश करता है, जब नहीं भर पाता है, धन से, पद से, यश से, डिग्रियों से, बड़ा उदास होता है, फिर आध्यात्म की राह पकड़ता है। फिर वो किसी जाप से, किसी नाम से, किसी मंत्र से उसको भर लेना चाहता है। यकीनन ये दोनों गलत है। तुम खाली हो जाओ, कृपा करो, तुम खाली हो जाओ। इस शून्यता में, इस खालीपन कैसे प्रवेश किया जाए, ये सवाल नहीं है। तुम कुछ भी ना करो तो तुम खाली हो। तुम अगर अपने विचारों को खाली कर सको तो वो अवस्था यही उपलब्ध हो जाए, इसी घड़ी, इसी क्षण। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तो सारी जिंदगी करने का जो बीड़ा उठाया है, हमने ना करने की तो कोई ऐसी अवस्था पाई नहीं है। हमारी तो आदत ही यही है करने की। अगर तुम इससे मुक्त हो सको तो भगवत्ता निश्चित उपलब्ध हो सकती है। करते हुए कई जन्म गुजर जाएंगे, कई युग बीत जाएंगे, लेकिन वो घड़ी नहीं आनी। एक आदमी के संबंध में मैंने सुना है, वो आदमी गांव गांव घूमता है। हो सकता है तुम्हारे भी गांव आया हो, कभी मिला हो तो। वो आदमी हर समय एक ही बात कहता है। वो आदमी ने जब से जाना है तब से एक ही बात निरंतर दोहरा रहा है। जो भी उसको मिल जाता है उससे वो यही पूछता है, हियर एंड द वर्ल्ड स्टॉप। यहां दुनिया समाप्त होती है, ये आखिरी पड़ाव है जहां जमीन नहीं होगी। ये दुनिया समाप्त होगी। मैंने एक दिन उस आदमी से पूछा कि तुम क्यों ऐसा कहते हो, क्या तकलीफ है तुम्हारी? उस आदमी ने कहा है कि मैं गया था सत्य को खोजने, चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और वहां तक पहुंच गया जहां दुनिया समाप्त होती है। और फिर मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, उसके पार कुछ भी नहीं है। ना कोई रास्ता है, ना कोई ऊपर छप्पर है, ना नीचे जमीन है। उस आखिरी पड़ाव, उस आखिरी तख्ती पर लिखा था, हियर एंड द वर्ल्ड स्टॉप। यहां दुनिया समाप्त हुई, इसके बाद अब कुछ भी नहीं है। तब से मेरा दिमाग फिर गया है और मैं पागल हो गया हूं
कि मैं सारी दुनिया खोजता रहा लेकिन वो मिला नहीं। मैंने उस आदमी को कहा कि मैं भी गया था उस रास्ते पर, जहां तक तुम पहुंचे वहीं तक गया था मैं, लेकिन मेरे दोस्त तुम थोड़ा जल्दी आ गए, तुम थोड़ा जल्दी वापस आ गए। तुमने तख्ती के दूसरी तरफ नहीं देखा, उसमें लिखा हुआ था, हियर बिगिंस द गॉड, जंप। यहीं से परमात्मा का जगत शुरू होता है। न जानने की दुनिया से परमात्मा का जगत शुरू होता है। जब तक तुम ज्ञान से भरे रहोगे तब तक उस चीज को नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं, मेरा होना क्या है। उस चीज से सदा वंचित रहोगे। तो शून्यता में हम कैसे उतरें, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और तुम धीरे धीरे नीचे उतरते हुए तुम जानोगे कि मैं उसके करीब आने लगा। उस सुगंध के, उस आनंद के झरने फूटने लगे। उसकी आज मैंने आपसे चर्चा की है। कल मुझे और ख्याल आएगा तो मैं इस संबंध में आपसे कुछ और बातें कर सकूंगा। तो बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना सुनना महत्वपूर्ण है। हम दिन भर कुछ न कुछ सुनते रहते हैं, हम ये भी ऐसे ही सुन सकते हैं। मेरा काम था, मैंने कहा तुम्हारा काम है सुनना, समझना, उसको अपने जीवन में लागू करना। तो मैं परमात्मा से यही वंदना करूंगा कि निश्चित ही तुम्हारे भीतर उस मैं का बीज पैदा करे, उस रहस्य को जानने के लिए बोध जगाए, उसी का आमंत्रण दे रहा हूं। निश्चित ही इस सफर पर हम चल सकते हैं। मैं जिन जिन रास्तों से पहुंचा हूं वो रास्ते मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज की शाम मैंने आपसे इस शून्यता, इस एम्प्टीनेस, इस खालीपन के लिए कुछ समझाने की कोशिश की है। जरूरी नहीं है कि मान लेना, गलत भी हो सकती हैं बातें। अपने विवेक से, अपने जागरण से इनको खोजना, इन पे मनन करना, ठीक लगे तो बिल्कुल लागू करना। और इस मैं के जानने की प्रक्रिया में कुछ विधि हैं, वो मैं आपसे कल आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम उन विधियों से हम इस मैं कौन हूं, इस गहराई में जा सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे कल करूंगा और हम फिर उस विधि में उतरेंगे। मैं आप सभी को आमंत्रण दे रहा हूं। सुनने से कुछ भी नहीं होगा, करने से बहुत कुछ हो सकता है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना है, उसके लिए मैं निश्चित ही बहुत खुश हूं। और संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर
आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो।